दोस्तों, सेफ्टी ज्ञान कोर्स में आपका एक बार स्वागत है। कंस्ट्रक्शन सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आज हम देखेंगे लैडर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैडर सेफ्टी और पोर्टेबल लैडर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या उनकी क्राइटेरिया है, हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं और उसमें हमें क्या-क्या चेक पॉइंट्स हैं। तो जब हम बात करते हैं लैडर्स की, तो एक सर्टेन हाइट के ऊपर 1.5 और 1.8 मीटर जो नॉर्मल ह्यूमन रीच के बियॉन्ड है, तो वहाँ कई बार हम अप्रोच के लिए लैडर्स का यूज़ करते हैं। तो अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो लैडर जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ भी होते हैं और सबसे ज़्यादा अब्यूज़ भी होते हैं साइट्स पे। तो देखते हैं, जनरली 3 टाइप के जो कॉमनली यूज्ड लैडर्स हैं वो हैं सिंगल लैडर, एक्सटेंशन लैडर एंड स्टेप लैडर। तो आप देख सकते हैं सिंगल लैडर देखिए जो येलो डायग्राम है, एक्सटेंशन लैडर जो वाइट कलर से है और स्टेप लैडर जो है वो रेड कलर से। लेकिन हम डिटेल में जानते हैं IS 3696 पार्ट 2 में लैडर्स के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें लैडर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो है बिल्टअप लैडर, स्टॉक लैडर, एक्सटेंशन लैडर, सेक्शनल लैडर, स्टेप लैडर, ट्रेसल लैडर और रोप लैडर। बिल्टअप लैडर मतलब परमानेंट, आपने कहीं एक्सेस के लिए परमानेंट वहाँ लैडर बना दिया है, वो है बिल्टअप लैडर। स्टॉक लैडर मतलब क्या है, आपको किसी चीज़ से लीन करके रखना है। ठीक है, मतलब आपने एक लैडर लिया है जिसको आप कहीं से टिका के रख रहे हैं, किसी दीवार पे, किसी स्ट्रक्चर पे। साइड्स जो है आइदर पैरेलल होगी या वाइडर एट बॉटम, मतलब दोनों जो साइड के स्टाइल्स रहेंगे वो या तो पैरेलल रहेंगे बिल्कुल बराबर, या तो नीचे में एक्सटेंशन होगा, वाइड होगा। एक्सटेंशन लैडर क्या होता है कि एक लैडर में से दूसरा लैडर स्लाइड होकर ऊपर निकलेगा और उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के वर्किंग के हिसाब से। सेक्शनल लैडर क्या है, सेक्शनल लैडर भी लीन करेगा, मतलब आप किसी दीवार पे सपोर्ट करेंगे या किसी चीज़ पे रेस्ट करेंगे और इसमें आप लैडर को जॉइंट कर सकते हैं। जैसे एक्सटेंशन लैडर में क्या है, लैडर फिक्स है, उसको आप एक्सटेंड करेंगे और साइज के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन सेक्शनल लैडर में आप क्या करेंगे, वो पार्ट बाय पार्ट ही आएगा। अगर आपने 2 मीटर का पार्ट जोड़ा है तो 2 मीटर ही एक्सटेंड होगा, उसको आप 1 मीटर नहीं कर सकते हैं। स्टेप लैडर में क्या होगा, नॉर्मल फ्लैट रंग्स रहेंगे और ट्रेसल लैडर में क्या होगा, सर्कुलर रंग्स रहेंगे। रोप लैडर कई बार फ्रजाइल रूफ पे या हाइट पे काम करने के लिए यूज़ होता है। आगे हम देखेंगे उनके बारे में डिटेल्स। तो लैडर देखिए, अगर हम बात करेंगे पोर्टेबल लैडर और रिजिड कंस्ट्रक्शन की, तो बिल्टअप लैडर हमने बताया जैसे फिक्स रहेगा। स्टॉक लैडर का क्या लिमिटेशन है, वो 10 मीटर से ज़्यादा आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंशन लैडर को आप 18 मीटर से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए टोटल। सेक्शनल लैडर क्या होगा, वो 10 मीटर से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा और उसके जो रंग्स रहेंगे, सर्कुलर रंग्स रहेंगे, वो 30 mm डायमीटर से लेस नहीं होना चाहिए। स्टेप लैडर जो है वो 6 मीटर से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ट्रेसल लैडर और स्टेप लैडर में क्या डिफरेंस है, केवल सर्कुलर रंग्स रहेंगे। रोप लैडर की जब हम बात करते हैं तो उसमें रोप का जो डाया है वो 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए और जो रेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब रोप में जिसको आप क्लाइम करेंगे, जिसको हम स्टेप्स बोलेंगे, वो प्लैंक जो रहेगा, वुडन प्लैंक, वो 38 mm थिकनेस से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं लैडर में एक्सीडेंट के कारण क्या क्या रहते हैं। तो पहला जो कारण है वह है असेंडिंग और डिसेंडिंग इम्प्रॉपरली। लैडर पे आप चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं वो इम्प्रॉपर हो रहा है। लैडर को हमेशा फेस करके ही चढ़ना है, लेकिन कई बार उतरने के टाइम पे आप अपोजिट साइड फेस करके उतरेंगे तो एक्सीडेंट होने की चांसेस है। दूसरा है फेलियर टू सिक्योर लैडर एट टॉप और बॉटम। लैडर को आपने सिक्योर नहीं किया है और लैडर टॉपल हो गया। सी में है स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ द लैडर इटसेल्फ। आपका लैडर ही वीक था और वो लैडर ब्रेक हो गया। डी में क्या है, कैरिंग ऑब्जेक्ट्स इन हैंड वाइल असेंडिंग और डिसेंडिंग। मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट लेके लैडर पे क्लाइंब कर रहे हैं और वहाँ आप 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। ई क्या है, अनसेफ कंडीशंस ऑफ प्लेसिंग द लैडर। आपने अनसेफ जगह पे उसको प्लेस किया है, स्लिपरी सरफेस है या कहीं पॉट होल्स हैं उसमें आपने डाल दिया है, लैडर को आपने हॉरिजॉन्टल में यूज़ कर लिया, ये सब उसका मिसयूज़ है। देखते हैं पहला जो है, हमने पिक्टोरियल के माध्यम से जो समझाने की कोशिश की है। तो टिप्स एंड सेफ प्रैक्टिसेस में पहला क्या है, नेवर पोजीशन लैडर इन फ्रंट ऑफ ओपनिंग डोर। आपको कहीं काम करना है तो डोर हो गया या कोई भी ओपन वे है वहाँ आपको लैडर लगा के काम नहीं करना है। दूसरा क्या है, नेवर पुट लैडर ऑन द टॉप ऑफ बॉक्सेस, लूज ब्रिक और कंक्रीट ब्लॉक टू गेन एक्स्ट्रा हाइट। आप एक सर्टन हाइट का आपका लैडर है, उससे बियॉन्ड रीच करने के लिए आपने क्या किया कि बोरे के ऊपर उसे रख दिया या कंक्रीट ब्रिक्स के ऊपर रख दिया या किसी स्टूल के ऊपर रख दिया, ये आपको नहीं करना है। तीसरा क्या है, मेंटेन 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। जैसा कहीं भी बोला जाता है, कहीं भी आप वॉक कर रहे हैं या क्लाइंब कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे, तो आपका 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। मतलब 2 पैर और 2 हाथ हैं तो एट ए टाइम 3 पॉइंट्स जो होने चाहिए वो लैडर पे होने चाहिए। फोर्थ जो है, इंश्योर इरेक्शन ऑफ लैडर 75 एंगल या 4:1 रेशियो। देखिए ये ज़रूरी चीज़ है, कई
एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। लैडर जब भी आप लीन करेंगे किसी स्ट्रक्चर से या दीवार से, वो 75 डिग्री का एंगल वहाँ होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, 4:1 रेशियो, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर पे लीन करेंगे वहाँ से लैडर का फुट अगर 1 फीट है तो वो 4 फीट तक एक्सटेंड करेगा, उस रेशियो में आपको जाना है। पांचवा है द एंड ऑफ द लैडर मस्ट एक्सटेंड एटलीस्ट 1 मीटर 3 फीट पास द लैंडिंग प्लेटफॉर्म और स्टीप ऑफ पॉइंट। मतलब आपको एक छत पे अगर चढ़ना है 4 मीटर की उसकी अगर हाइट है, तो आप ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड लैडर यूज़ करेंगे, 6 मीटर की लैडर आएगी। लेकिन अगर आपने लैडर फैब्रिकेट किया है या यूज़ कर रहे हैं तो 4 मीटर हाइट पे आपको जाना है, तो इसका मतलब है लैडर आपको मिनिमम 5 मीटर का यूज़ करना है। लेकिन अगर जब उसे आप एंगल में लगाएंगे तो वो एंगल के हिसाब से लैडर फिर आपका और हाइट जाएगा। कहने का मतलब यह लैंडिंग प्लेटफॉर्म से आपका लैडर 1 मीटर एक्सटेंड करना चाहिए। सिक्स पॉइंट जो है इसमें है अवॉइड ओवर रीचिंग वाइल यूजिंग लैडर। लैडर पे चढ़ने के बाद आपको ओवर रीच नहीं करना है, मतलब आप लैडर के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे चढ़ के फिर एक्सटेंड कर रहे हैं, पैर बाहर कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल अनसेफ प्रैक्टिस है। देखिए सेफ्टी पॉइंट्स जो है इसको दिमाग में जो रखना है, इन जो हमने डिस्कस किया उसके बियॉन्ड, फिक्स लैडर अगर 9 मीटर से ज़्यादा लेंथ है, देखिए ये सारे जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, एक जनरल भी है और IS स्टैंडर्ड 3696 पार्ट 2 वहाँ से लिया गया है। इसको आप रेफरेंस ले सकते हैं। जहाँ भी फिक्स लैडर लगाया गया है अगर वो 9 मीटर से ज़्यादा है तो उसमें हर 9 मीटर पे एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म देना मैंडेटरी है। डिफेक्टिव मिसिंग रंग शाल बी चेक्ड एंड रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। जो रंग्स मिसिंग है या डिफेक्टिव है तो उसको आपको चेक करना है। लैडर शुड नॉट बी यूज्ड एट ब्रेसेस स्किड्स और हॉरिजॉन्टल कंडीशन, मतलब लैडर को आपको वर्टिकली यूज़ करना है या 75 डिग्री एंगल पे यूज़ करना है। उसको आप ऐसा नहीं कि रनवे के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लगा दिया या ब्रेसिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। स्लिपरी या स्लोपिंग सरफेस पे कर रहे हैं तो एंटी स्लिप शू या बेस जो रहता है रबड़ का जो लैडर के नीचे लगा रहता है वो होना मैंडेटरी है। इंश्योर लैडर इज सिक्योर्ड एट द टॉप, एटलीस्ट लैडर को ऊपर सिक्योर करना है। लेकिन ये सजेस्टेड है कि लैडर को आप एटलीस्ट 6 मीटर के लैडर को आप 3 जगह पे क्लाइंब करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। फेस द लैडर वाइल असेंडिंग और डिसेंडिंग, कभी भी चढ़ते समय या उतरते समय आपका फेस जो है वो हमेशा लैडर की साइड में होना चाहिए। मेटल लैडर शॉल नॉट बी यूज्ड नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या सर्किट, जहाँ बिजली के काम है, सर्किट है, वहाँ मेटल का लैडर आपको यूज़ नहीं करना है। वुडन लैडर्स या फाइबर लैडर आते हैं मार्केट में, वहीं आपको यूज़ करना है। वुडन लैडर का इंस्पेक्शन 1 से वीक होना चाहिए। मेटल लैडर का इंस्पेक्शन 1 से इन 3 मंथ्स होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो डिटेल्ड मतलब आपने इंस्पेक्शन हो गया। हर यूज़ से पहले आपको लैडर को इंस्पेक्ट करना है और लैडर का यूज़ होने के बाद आपको ड्राई वेंटिलेटेड एरिया में इसको स्टोर करना है और कोशिश करना है कि इसको आप पैक करके स्टोर करें। तो फ्रेंड्स, लैडर सेफ्टी में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिए। हम कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है कंस्ट्रक्शन सीरीज़ का वो हम जल्दी लेके आएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।